मैं डॉक्टर नीलम जोशी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अरंत हॉस्पिटल से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक और एडिक्शन की, इम्पल्स एडिक्शन, यानी अनियंत्रित भावनाओं में नियंत्रण का न होना। अभी रिसेंटली 4th एडिशन में मेंटल डिसऑर्डर्स को इसको स्थान दिया गया है। इसमें भी व्यक्ति, किशोर या मेल या फीमेल, कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं में अगर उसका नियंत्रण नहीं है, अपनी भावनाओं में, गुस्से में, अपने व्यवहार में उसका नियंत्रण नहीं है, तो निरंतर इस अनियंत्रित व्यवहार के कारण भी ये एक मेंटल डिसऑर्डर या एडिक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। सामान्यतः गुस्सा आना एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, लेकिन अगर बार बार व्यक्ति अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पा रहा है, असमय बिना किसी वजह से उसको बार बार गुस्सा आ रहा है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, समाज के अकॉर्डिंग या जिस स्थिति में वह है उसके अनुरूप कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये कहीं ना कहीं चिन्हित करते हैं इम्पल्स एडिक्शन की तरफ। इसमें भी व्यक्ति अगर आपको 3 से 6 महीने के बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि उसके व्यवहार में कुछ असामान्य बदलाव आ रहे हैं, उसका जो डेली लिविंग है, रोज का जो उसकी दिनचर्या है, उसमें आपको बदलाव नजर आ रहे हैं और उस व्यक्ति के व्यवहार में भी आपको बदलाव नजर आ रहे हैं जो कि पहले नहीं थे, तो इसके लिए सबसे अच्छा उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो निरीक्षण कर सकते हैं और लगातार इस तरीके के चेंजेस उसमें अगर दिख रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अतिशीघ्र क्लिनिक ले जाएं और मनोरोग विशेषज्ञ तथा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे दिखाने का प्रयास करें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बेसिक कारण क्या क्या हैं। बेसिक कारणों में क्या ऐसे कारण हैं जिससे व्यक्ति का यह व्यवहार प्रभावित हो रहा है। इसमें उसका फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, कई सिचुएशन या यूं कहें हमारे हडल्स लाइफ में ऐसे हैं जिसके कारण से उसका व्यवहार इस तरीके से हो गया है। फाइनेंशियल कारण, इमोशनली वीक होना, फैमिली का सपोर्ट में न होना, तो इस तरीके के 5-6 कारण जो हैं हो सकते हैं जिसके कारण उस व्यक्ति का व्यवहार चिड़चिड़ा या असामान्य हो गया है। इसमें कई बार व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन की तरफ भी जाने लगता है, तोड़फोड़ करना, अपने गुस्से में कंट्रोल न कर पाना, उसके कारण उसे अत्यधिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो अतिशीघ्र इनके लक्षणों का पहचान करिए और अतिशीघ्र मनोवैज्ञानिक से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और असेसमेंट और डायग्नोस टूल का उपयोग करके इसके जो भी इसमें इम्पल्स एडिक्शन के सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं उसका असेसमेंट कराइए। इसमें भी वही 4 से 5 सिटिंग्स सबसे पहले व्यक्ति के असेसमेंट में लगेंगे। उसके बाद इसमें मेन कॉज फैक्टर, आखिर क्या कारण है जिसके कारण व्यक्ति का यह व्यवहार इस तरीके का हो गया है, उसका पता लगाने का प्रयत्न किया जाएगा और एक फाइनल उसका ट्रीटमेंट प्लान बनेगा जिसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये प्लान वेरी करेगा। व्यक्ति के पर्सनल इंटरेस्ट, उसकी इच्छाएं, उसकी हैबिट्स, उसका डेली लाइफ स्टाइल, उसकी डेली रूटीन के आधार पे गोल डिसाइड होंगे तथा उसका आगे प्लान निर्धारित किया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और अगर व्यक्ति में इस तरीके के सिम्टम्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिखाई दे रहे हैं तो इसमें हॉस्पिटल में एडमिट की भी आवश्यकता उसको पड़ सकती है। उसके बाद लगातार काउंसलिंग सेशंस, थेरेपी और उसका रिव्यू आफ्टर 3 मंथ्स पेशेंट का
चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमने बात करी यहाँ पर इम्पल्स एडिक्शन के बारे में, जो कि सामान्यतः हर व्यक्ति में 10.5% जो पॉपुलेशन है उसमें पाया जाता है। लेकिन जब यह बिना सिचुएशन के और अत्यधिक बार बार होने लगे और कंटिन्यूअस 6 महीने तक यह स्थिति बनी रहे, तो इसमें मनोरोग विशेषज्ञ और साइकोलॉजिस्ट से आप परामर्श लें और इसका नियमित रूप से उपचार कराइए। धन्यवाद।